जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जो वीडियो है वो आपके लिए है, आपके लिए खास है। जो संदेश है वो आपके भलाई के लिए है, आपके अच्छाई के लिए है, आपकी खुशी के लिए है। तो जीवन में अगर खुश रहना है, अगर सुरक्षित रहना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो अगर जीवन में खुश रहना है, सुरक्षित रहना है तो सबसे पहले स्वाभिमान पे ध्यान देना होगा। स्वाभिमान पे। स्वाभिमान क्या चीज़ है? स्वाभिमान वो चीज़ है जो इंसान को, चाहे किसी भी परिवार को, चाहे किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित रखता है और खुश रखता है। तो स्वाभिमान का एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। स्वाभिमान का एक उदाहरण दे रहा हूँ। जितना ज्ञान और जितना सामर्थ्य राम को था उतना ही रावण को था, उतना ही था। लेकिन क्या रावण के पास अभिमान था और राम के पास स्वाभिमान था। इसी के नाते आगे युद्ध चलती रही। अंत में जाते जाते रावण का हार हो गया। तो स्वाभिमान एक ऐसी चीज़ है, वो सच होता है, सच होता है। अभिमान क्या होता है? वो झूठ होता है। झूठ क्या है? दिखावा होता है, जो जमीन से जुड़ा नहीं होता है। स्वाभिमान से जीना सीखें और सच में रहना सीखें। तो अगर स्वाभिमान से जीना सीखेंगे तो सच में तो आराम से आप रहेंगे, और जब सच में रहेंगे तो खुश भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। भ्रम क्यों होता है? जब आपके अंदर ज़्यादा इच्छाएं हो जाएंगी, ज़्यादा इच्छाएं हो जाएंगी तो ज़्यादा इच्छा के कारण आप भ्रमित हो जाएंगे। कहीं न कहीं भूल होगी, या जब भूल होगी तो भ्रम होगा। जब भ्रम होगा तो आपको भटक जाएंगे। जब भटक जाएंगे तो आप अपने मंजिल से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए स्वाभिमान को अपनी ज़िंदगी में स्थापित कीजिए। स्वाभिमान को अपनी ज़िंदगी में स्थापित कीजिए। ज़्यादा चमक दमक, ज़्यादा चंचल चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। आकर्षित वो चीज़ें करती हैं, चंचल चीज़ें, चमक दमक चीज़ें आकर्षित करती हैं। जब आकर्षित करती हैं तो आप उसके तरफ जाते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं, तो अपने मूल चीज़ों से भटक जाते हैं। जब मूल चीज़ों से भटक जाते हैं तो क्या होता है? फिर वही दुख होता है और वही असुरक्षा हो जाती है। जब असुरक्षा हो जाती है तो आपको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और उन परेशानियों को हल करने के लिए आप निकलते हैं तो आपको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, काफ़ी सहयोग लेना पड़ता है, काफ़ी मदद लेनी पड़ती है। तो अच्छा है कि आप सच में जीना सीखें तो काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, और आपका जीवन जैसे है वैसे सुख में रहेगा। तो देखिए, माँ के पेट में एक बच्चा है तो सुखी है। क्यों है? प्रकृति के द्वारा जो सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ है। सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो जो कुछ भी है उसको मिल रहा है। जब हम संसार में आते हैं तो क्या करते हैं? अपनी ज़रूरी चीज़ों को भूल जाते हैं और गैर ज़रूरी चीज़ों में जाके लग जाते हैं। तो जब गैर ज़रूरी चीज़ों में लग जाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? वही चीज़ें होती है, फिर दुख होता है, फिर परेशानी होती है, भ्रमित होते हैं और बहुत सारे बवाल में पड़ जाते हैं। आज जब ज़्यादा बवाल में पड़ जाते हैं तो क्या होता है? आपका धन भी नुकसान होता है, आपका समय भी नुकसान होता है, आपका मानसिक ह्रास भी होती है। और जब कोई मदद नहीं करता है, चाहे अपने लोग मदद नहीं करते हैं, तो अपने लोग से भी आप दूर हो जाते हैं, आप नाराज़ हो जाते हैं। तो अच्छा है कि आप सच में जीना सीखें, स्वाभिमान से रहना सीखें। आपके काफ़ी दुख और काफ़ी उलझनें और काफ़ी परेशानियाँ आपको दूर होंगी। तो छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो हमारे दृष्टिकोण से तो कीमती हैं, पर आपके दृष्टिकोण से कैसा है? आप चंचलता में जब जाएंगे, जब ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में जाएंगे, गैर ज़रूरी चीज़ों में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे और आप अपनी अच्छाइयों से दूर हो जाएंगे। तो अपने अच्छाइयों को कैसे प्राप्त करें? अपने अच्छाइयों से कैसे जुड़ें? जैसे आप किसी कमरे में जब सोने जाते हैं, चाहे बैठे रहते हैं, एकांत रहता है, तो आपकी घड़ी की सुई टिक 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 करती है। तो जब शांत रहते हैं, तभी जब एकांत में रहते हैं, शांत रहते हैं, शांत माहौल रहता है तो घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। जब आप शोरगुल में रहते हैं, जब आप चंचलता में रहते हैं, जब आप भटके रहते हैं तो घड़ी की सुई की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। ठीक इसी प्रकार से थोड़े समय के लिए आप स्थिर रहना सीखें
और शांत रहना सीखें। तो स्थिर और शांत रहने के लिए मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, गुरुओं की ज़रूरत होती है, उनको संपर्क किया जाता है, उनका ज्ञान लिया जाता है और उनके माध्यम से स्थिरता और शांत में रहना सीख लेंगे जब, तो आपको अपनी अच्छाइयों को भी जान जाएंगे। जब अपनी अच्छाइयों को जानना चालू कर देंगे तो आपको बाहरी चीज़ों से कम परेशानी होगी और अंदर की अच्छाइयों से ज़्यादा खुशी होगी और बाहर की चीज़ें कम परेशान करेगी। तो आज की दुनिया में आज के लोग क्या हैं, समस्या को सॉल्व करने में लगे हैं, समस्या को समाधान करने में लगे हैं। कितना समाधान करेंगे आप? आपके पास जितना ही समाधान करेंगे उतनी समस्या बढ़ती जाएगी और समस्या कभी ख़त्म होगी ही नहीं। तो अच्छा है, समस्या को हल करते करते आप परेशान हो जाएंगे और न खुश रह पाएंगे न सुरक्षित रह पाएंगे। उससे अच्छा है थोड़ा सा आप स्थिर और शांत रहना सीखें और कहीं से भी अगर कोई भी मार्गदर्शक अगर ज्ञान दे रहा है तो संपर्क करें और उस ज्ञान को लेकर के अपने जीवन में स्थिरता और शांत रहने की आदत डालें। जब स्थिरता और शांत रहने की आदत डालेंगे तो आपकी सहन शक्ति भी बढ़ेगी और समझ शक्ति भी बढ़ेगी। जब दोनों बढ़ेगी तो आपको जीवन जीने में और दिशा तय करने में आपको बहुत आराम मिलेगा, अब बहुत आसान भी हो जाएगा। तब आप मुस्कुरा पाएंगे और तब आप सुरक्षित रह पाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है सुखी होने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। आपको समझ शक्ति और सहन शक्ति अगर ये चीज़ें मिल गई और स्थिरता और शांति में रहना जान गए, आदत पड़ गई, तो आप अपनी ही चीज़ों से आप खुश रह सकते हैं और थोड़ी बहुत मेहनत कर करके आप सुखी से जी सकते हैं। तो इतना ही वीडियो मैं आपके लिए एक संदेश के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में मैं आपके सामने रखा हूँ और यह वीडियो पूरा देखिए और अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए और उसको अमल करिए। देखिए कितनी भी अच्छी चीज़ें हों, चाहे दवाई हो, चाहे खाना हो, चाहे जो चीज़ें हैं कितनी भी अच्छी हों, अगर उसका अमल नहीं करेंगे, अपने व्यवहार में उसको लागू नहीं करेंगे तो उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो सुन के ही सुन रह जाएंगे। उसको व्यवहार में लाइए। तो थोड़ा सा क्या करिए, अगर जीवन में खुश रहना है तो एक चीज़ को ध्यान दीजिए। पहला चीज़, प्रेम से सुनना सीखिए। कोई भी व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उसको सुनिए ध्यान से और उसमें पता लग जाएगा कि उसका भाव क्या है। उसके सुनने से आपको पता लग जाएगा वो कहना क्या चाहता है। तो ज़रूरी हो तो स्वीकार करिए, नहीं ज़रूरी है तो अस्वीकार कर दीजिए। क्यों? देखिए, एक्सेप्ट राइट अ गुड लाइफ या हैप्पी लाइफ। तो अगर सही स्वीकार, जैसे मान लीजिए मुंह खुला हुआ है, हर चीज़ें आ रही हैं, तो स्वास्थ्य तो खराब होगा ना। तो हर चीज़ों को मत आने दीजिए। आप जो ज़रूरी चीज़ें उसको आने दीजिए, जो ज़रूरी नहीं है उसको बाहर रहने दीजिए। तो आज वीडियो ये मैं आपके लिए जो लाया, इसको अमल करिए, व्यवहार में लाइए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए।